अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला एक मामा सा बन गया है। बल्दियाती इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, सारी सूरत हाल से जो है वो आपको आगाह करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अब तक की जो बदलती सूरत हाल है कि कोई सियासी जमात, कोई इदारा, कोई महकमा, कोई भी लीडर ये वसूख से नहीं कह सकता कि बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होना है या नहीं होना। एमक्यूम सर धड़ की बाजी लगा रही है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने चाहिए। पीटीआई और जमात इस्लामी की कोशिश है कि इंतखाबात हो जाएं, और पीपल्स पार्टी जो है वो बीच में जो बीच का किरदार अदा कर रही है। लीगल टीम को इस वक्त भी बुला लिया गया है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी किया जाए। हसास इदारों ने जो अलर्ट जारी किया है उस हवाले से भी आपको इस वीडियो में रखता हूँ। उसके बाद फिर अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो ना सिर्फ एमक्यूम की सिंध के शहरी इलाकों से हार होगी, बल्कि वफाकी हुकूमत धरन तख्ता हो सकती है। बावसूख ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं। सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। दिन भर की जो भी सूरत हाल है, बदलती सूरत हाल आपके सामने रखूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बल्दियाती इंतखाबात ना सिर्फ एमक्यूम बल्कि कुछ हसास इदारों की रिपोर्ट्स हैं, पुलिस की रिपोर्ट्स हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला यानी कि 15 जनवरी को इंतखाबात शेड्यूल्स हैं, यानी कि इंतखाबात होने हैं, तो उन इंतखाबात के दौरान, वोटिंग के मरहले के दौरान जो है वो दहशत गर्दी की बड़ी वारदातें हो सकती हैं। इसलिए जो है वो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। कुछ डिटेल जो सामने आई हैं, अदाद शुमार और कुछ हसास इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। उसमें जो कराची में हसास इदारों की तरफ से जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। कौमी सलामती के इदारों ने ज़राए का दावा है कि इलेक्शन कमीशन को इजलास की कार्रवाई से मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर आगाह किया है, और ये भी कहा गया है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जो है वो सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर मुलतवी किए जाएँ। ये इलेक्शन कमीशन से जो है वो उनको लिखा गया है, और ये भी हवाला दिया गया है कि कराची में कलअदम BLA और इसके अलावा जो TTP है वो एक मजबूत नेटवर्क इख्तियार कर चुकी है, और उसकी मौजूदगी का हवाला दिया गया है इन इदारों की तरफ से। इदारों ने इलेक्शन कमीशन को सूबे में शदीद सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक आगाह किया है, और ये भी कहा गया है कि कराची और हैदराबाद में इंतखाबात के दौरान दहशत गर्दी का बड़ा ख़तरा है, और इलेक्शन कमीशन को इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी गई, और ये भी बताया गया कि कलअदम तंजीमों की तरफ से दहशत गर्दी का ख़तरा है। थ्रेट अलर्ट बाकायदा तौर पर जारी किया गया, जिस तरह दहशत गर्दी की वारदातों से पहले जो है मुख्तलिफ इदारे जो है वो सिक्योरिटी रीजन्स और वजूहात लिखते हैं। उसके बाद फिर लंबी तफसीलात है जिसमें पुलिस का भी ये दावा है, क्योंकि 1 लाख से ज़ायद पुलिस की फ़ोर्स है, और उसके बाद फिर इंतखाबात होते हैं तो कम से कम 70,000 जो पुलिस के एहलकार जो है वो दरकार हैं। दिन में भी आपको रिपोर्ट करते हैं कि जिस तरह रात गए एक रेफरेंस भेजा गया था, तो इलेक्शन कमीशन ने वो रेफरेंस मुस्तरद किया पीपल्स पार्टी का, सूबाई हुकूमत का, और कहा कि नहीं, हर सूरत ना सिर्फ इंतखाबात होंगे बल्कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी, जिसमें पाक फ़ौज और रेंजर्स भी शामिल होंगी, और ये दावा किया गया कि 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे। अच्छा, उस दौरान जब ये ब्रीफिंग हुई तो उस दौरान कुछ और भी चीज़ें सामने आई, वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बड़ी पेशरफ्त हुई उसमें। इलेक्शन कमीशन को जो सिक्योरिटी के हवाले से बताया गया, तो उसमें एमक्यूम के बानी की जानिब से बाइकआउट का जो ऐलान किया गया है उसको भी जो है वो तज़किरा किया गया, और बताया गया, चौकिंग का भी तज़किरा किया गया। बताया गया कि बानी एमक्यूम की तरफ से ना सिर्फ बाइकआउट का ऐलान किया गया है, और बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि हैदराबाद और दीगर इलाकों में भी वॉल चौकिंग की गई है, बाइकआउट का ऐलान किया गया है। तो इस तनाजुर में भी बताया गया है कि सिक्योरिटी खदशात पैदा हो सकते हैं। अच्छा, जो सारी सूरत हाल है, यानी कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि जो एमक्यूम है, एमक्यूम ने पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ जो PDM जमातें हैं उनको मुकम्मल तौर पर बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक जो है वो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको आगाह किया है, और वज़ीर आज़म और दीगर क़यादत को भी इस मामले से आगाह किया गया है। उसमें ये ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि एमक्यूम के जो मुशावरती इजलास था उसमें अरकान ने ज़रा राय दी कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते तो फिर वफाक में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, और एमक्यूम ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर इस मामले में गौर शुरू किया, और ये भी कहा कि पहले मरहले में काबीना से अलहदगी और आखिरी ऑप्शन के तौर पर अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा भी दे देंगे। इन तमाम ऑप्शंस हैं इनको ज़ेर गौर लाया गया, और इस पर मज़ीद भी जो है वो पेशरफ्त की गई। अरकान जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों को सूरत हाल को देखते हुए जो वो इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि उस वक्त इस्तीफ़े दिए जाएँ या नहीं दिए जाएंगे, और जनरल वर्कर इजलास में एहतजाज और वफाकी हुकूमत से अलहदगी और बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट का भी ऑप्शन ज़ेर गौर है, और
اس وقت بھی جب آپ سے یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت بھی یہ اطلاعات ہیں کہ اگر ایک تو اعلان نہیں کیا جاتا بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا اور مکمل طور پر ملتوی نہیں کیے جاتے تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم انتخابات میں جاتی ہے تو مکمل طور پر شکست ہوگی، یہ جس چیز کا ان کو ادراک بھی ہے، تو پہلے یا تو بائیکاٹ کرے گی، بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت سے جو ہے وہ الگ ہونے کے بعد ایم این ایز کی جو 7 سیٹیں ہیں وہاں سے بھی استعفیٰ دے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اگر جاتی ہے انتخابات میں اور ہار جاتی ہے، ہارنے کے بعد بھی یہ چیز ہوگی کہ وفاق میں نہیں رہے گی، یہ ایم کیو ایم کے سورسز اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو لاحمل ہے اس کا جو ہے وہ بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں کیونکہ دن بھر صورتحال تبدیل ہوتی رہی اور جو پیش رفت ہوتی رہی اس میں آصف علی زرداری صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ڈاکٹر جو خالد مقبول صدیقی ہیں ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے آصف زرداری نے یقین دہانی کرائی کہ حلقہ بندیوں اور انتخابات کے معاملے پر تمام جو معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کی یقین دہانی کرائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ رات تک یعنی کہ آج رات گئے بھی جو بھی اس میں مثبت پیش رفت ہوگی آگاہ کیا جائے گا۔ اچھا، یہ ساری صورتحال اس دوران چل رہی تھی، تو چونکہ آج دن میں بھی جو ایم کیو ایم کے سرکردہ رہنما ہیں ان تمام رہنماؤں نے کل یعنی کہ ہفتے کے روز جلسہ ہونا تھا اور پی آئی بی کالونی میں، تو جلسہ اچانک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ترجمان ایم کیو ایم کی طرف سے جو ہے وہ پیغام بھیجا گیا ہے جس میں ایم کیو ایم پاکستان کل بروز ہفتہ کے ایم سی گراؤنڈ پی آئی بی کالونی میں ہونے والا اجلاس ناگزیر وجوہات پر جو ہے بتایا گیا ہے کہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا، جلسے کا جو اعلان ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ان کا اجلاس کیا جا رہا تھا۔ اچھا، اس میں جو صورتحال ہے الیکشن کمیشن سے اور مختلف جو ادارے ہیں آزاد رائے رکھنے والے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نہ صرف الیکشن کمیشن مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور تیاری کر رہا ہے، تمام جو ہیلپ لائن سینٹر ہیں اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سینٹر بنا دیے ہیں، اور یہ مانیٹرنگ سینٹر جو ہے، مانیٹرنگ سیل جو ہے وہ 3 اوقات میں ڈیوٹی کریں گے، باقاعدہ طور پر نام اور ساری چیزیں اسائن بھی ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس دوران جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں اس دوران بڑی ایک پیش رفت ہوئی۔ میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ الیکشن کمیشن میں جو کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے جو ڈٹ گئے تھے، اس میں جو ہے وہ چیف سیکرٹری نے جو ان کی زیر صدارت اور مختلف جو رہنما ہیں ان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا، اور سندھ میں جو سرکاری انتظامات ہیں ان کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ کل یعنی کہ ہفتے کے روز جو ہے سامان کی تحصیل ہو جائے گی، اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر خفیہ کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ آئی جی کو فوری طور پر جو ہے وہ دیگر اضلاع سے پولیس کی نفری تمام پولنگ اسٹیشن پر پہنچانے کی ہدایت کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے سندھ کے سرکاری جو تمام جو سندھ سرکار کی جو تمام جو جواز سے کہ الیکشن مسترد کیے جائے، الیکشن کو جو ہے ملتوی کیا جائے، ان کو مسترد کیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اجلاس کے دوران کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کو یکجا ہونے کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا، اور ایم کیو ایم الیکشن سے رکوانے کی دھمکی دی ہے۔ پولیس حکام نے یہ بھی جو ہے وہ بتایا، اور پولیس حکام کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ نفری کم ہے، ان مقامات پر تعینات پولیس کی نفری جو ہے پولنگ اسٹیشن پر تعینات کرنا جو ہے پڑے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بانی ایم کیو ایم کی طرف سے جو ہے وہ منظم ان کا گروپ جو ہے منظم ہو چکا ہے، اور ایم کیو ایم لندن کے دھڑوں کی دیواروں پر وال چاکنگ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یہ پولیس حکام نے اس دوران چیف سیکرٹری کو جو بریفنگ دی گئی ہے اس حوالے سے ان کو آگاہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ وال چاکنگ ہوئی ہے تو بلدیاتی انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے، صورتحال کو کشیدہ ہونے سے جو ہے وہ کشیدہ ہے، تو لہٰذا نمٹنا ہے اور ہمیں نمٹنے کی کوشش بھی کی ہے۔ پولیس حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے دوران کالعدم تنظیمیں دہشت گردی کا منصوبہ کر سکتی ہیں۔ دادو کے ضلع دادو کے جو 2 تحصیلیں وہ زیر آب آ گئی ہیں، باقی کچھ اندرونی کارروائی ہے دوسری، لیکن بنیادی طور پر جو کراچی خاص طور پر جس طرح ایک تو بانی ایم کیو ایم کی طرف سے بائیکاٹ کا اعلان، مختلف اوقات میں سوشل میڈیا پہ ان باتوں کا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر وال چاکنگ، اس وجہ سے نہ صرف ایم کیو ایم جو پاکستان ہے وہ پریشان ہے، مختلف ادارے بھی پریشان ہیں۔ ایک طرف جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو مختلف کالعدم تنظیموں کی طرف سے یہ خدشات ظاہر کیے گئے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی دہشت گردی ہو سکتی
सकती है। और उसके बाद फिर MQM के बानी की जो मुनज़्ज़म ग्रुप होने की वजह से बताया गया है कि अमन अमान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। तो इसलिए इलेक्शन में ज़्यादा सिक्योरिटी देने के हवाले से भी जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पहले भी आपसे कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतज़ामात मुकम्मल हैं। पोलिंग के जो बैलेट पेपर थे और दीगर जितनी भी तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हैं। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो सोर्सेज़ हैं वो बताते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की अहकामात की रोशनी में हर सूरत होने हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी जो लीगल टीम है इस वक्त कॉल कर ली है और लीगल टीम से कोई ना कोई जवाज़ जो है वो पैदा करके जो है वो इंतखाबात मुलतवी कराने के हवाले से जो है वो कानूनी नुकात और कानूनी चाराजोई के हवाले से जो है इक़दामात कर लिए गए हैं। क्योंकि अगर MQM जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में जाती है, हारती है, तो उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत से ना सिर्फ अलग होगी बल्कि उनके MNAs जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे, जिसका उन्होंने इज़हार ख़ुद भी किया। और उसके बाद अगर बाइकॉट का ऐलान होता है तब भी MQM अलहदा हो जाएगी, क्योंकि MQM को अपनी आगे सियासत करनी है और MQM ने इस हुकूमत को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी भी दी है। तो लिहाजा वो समझते हैं कि अब उनकी जो कुर्बानी है उसको डिलीवर करने का टाइम है। तो बहरहाल आसिफ जरदारी साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, डॉक्टर जो खालिद मकबूल सदीकी साहब है उनसे रब्ता किया है और कहा है कि उनके जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो दूर किया जाएगा और यकीन दहानी करा दी गई है। और ज़राए इस बात का, जैसे हमने कल भी बताया, परसों भी मुसलसल आपको बता रहे हैं कि ज़राए इस बात का दावा करते हैं कि 99.9% इस बात के इम्कानात हैं कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को नहीं होने जा रहा है। बाकी पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। लोग दावे कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो पंजाब असम्बली से जो है वो उसको तहलील नहीं करेंगे, लेकिन वो तहलील होने जा रही है, बल्कि ख़त्म ही समझें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो सियासत में तब्दील होती रहती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर कराची और सिंध की जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी तब्दील हो रही है। और जो फैक्टर है बानी MQM का, उसने काफ़ी परेशान कर रखा है। जो सूरत हाल होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।